देखते हैं नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है। अब मील विल हॉर्स राइडिंग कर रहे थे और जोड़ी उनके पीछे बैठा था और वो लोग जा रहे थे। ही सेड टू मील विल, डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। अब मील विल उससे बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है कि फ़ोन अभी भी उधर ही होगा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो या क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ऐसे उसने पूछा मील विल से। वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, वो बोलते हैं ठीक है अगर वो जिंदा है तो हम उसे ज़रूर ढूंढ लेंगे। हाउ यू नो इट्स ए ही, अब वो कहते हैं तुम्हें कैसे पता कि वो ही है। द स्पॉट्स वेर ऑल इन अ लाइन ऑन ए डो फोन, पास एज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, अब वो कहता है कि उसके ऊपर जो स्पॉट्स थे और लाइन थी ऑन ए डो फोन। अब ये डो फोन जो होता है यानी कि डो की तरह उसके ऊपर ही इस तरह के सिग्नल दिखाई देते हैं, यानी वही ऐसा दिखता है। जोड़ी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन, अब जोड़ी पूरे टाइम वही फ़ोन के बारे में ही सोच रहा था। दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग, अब उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता क्लियर कर ला था। ही सेड cut to the north Millville, it was up here that Pa got bitten by the snake and killed the dog and I saw the fawn। अब यहाँ पे ही said वो क्या कहता है कि कट टू द नॉर्थ यानी नॉर्थ की डायरेक्शन में ले चलो मिलविल। इट वॉज अप हियर दैट, ये वही दिशा है जहाँ पर पा को स्नेक ने काटा था और हमने डॉग को मारा था यहाँ पे। एंड आई सॉ द फॉन, और यहीं पर ही उसी के पास ही उसका फॉन भी था, फॉन यानी डॉग का बच्चा। सडनली जोड़ी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम, अब सडनली जोड़ी क्या करता है, अनविलिंग टू हैव मिलविल यानी कि उसे मन नहीं रहता है कि मिलविल को अपने साथ रखें। इफ़ द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, अब वो कहता है कि अगर वो यहाँ पे देख ले और फ़ोन अगर नहीं मिला या फ़ोन उसे मरा हुआ मिला तो हो सकता है कि वो बहुत परेशान हो जाए और वो देख ना पाए। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, लेकिन अगर फ़ोन जो है वो ज़िंदा रहेगा और वो मिल चुका तो ये जो मीटिंग रहेगी वो हमारी बहुत ही प्यारी मीटिंग रहेगी और ये मीटिंग हम एक दूसरे से हमेशा शेयर करेंगे। He said, "It's not far now, but the scrub is very thick for a horse." अब वो कहता है कि देखो अभी जो बहुत दूर तो नहीं है, मंजिल हमारे बिल्कुल पास है, लेकिन अभी घोड़ा जो है वो इतने घने जंगल में इससे आगे नहीं जा सकता है। कैन मेक इट ऑन फुट, अब वो बोलता है चलो अब हम क्या करते हैं, फुट से यानी अपने पैरों से चलते हैं। बट आई एम अफ्रेड टू लीव योर बॉय, अब वो मिलविल उससे बोलते हैं कि लेकिन मैं तुमको छोड़कर जाने में डर रहा हूँ कि तुम अकेले हो जाओगे। सपोज यू गॉट लॉस्ट ऑन योर गॉट बीटन बाय द स्नेक टू, बोलते हैं अगर तुम खो गए और जो तुम्हारे डैड को स्नेक ने काटा और तुम्हें भी किसी स्नेक ने काट लिया तो आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन इफ़ ही इज़ वंडर्ड लीव मी ऑफ राइट हियर, वो कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ढूंढ लूँगा, मुझे लगता है कि फ़ोन अगर ज़िंदा होगा तो इधर ही कहीं होगा, मैं इधर उधर घूम के ढूंढ लूँगा और उसमें मुझे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप मुझे यहीं पर छोड़कर आप चले जाओ। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ ईयर एंड ईस्ट, अब वो कहते हैं ठीक है चलो तुमने बोल रहे हो इसलिए मैं यहाँ पे तुमको छोड़ देता हूँ, लेकिन तुमको अच्छी तरह पता चलेगा ये नॉर्थ है और ये इस तरफ ईस्ट है। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, और बोलते हैं देखो वो जो लंबा सा पाइन का पेड़ है वो तुमको बियरिंग यानी कि उसको तुम निशानी के तौर पर यूज़ करो। सो लॉन्ग मिलविल आई एम ओब्लाइज्ड, तो बोलता है हाँ हाँ ज़रूर मिलविल, मैं बहुत ही खुश हूँ या मैं बहुत ही आपका शुक्रगुजार हूँ, इस तरह से वो बोलता है। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट, द स्क्रब वॉज स्टिल, only his own crackling of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. अब यहाँ पे जैसे मिलविल चले जाते हैं और उनके घोड़ों की ठक ठक की होफ्स की आवाज़ आनी बंद हो जाती है, इतने में वो आगे जोड़ी जाने लगता है। जोड़ी देखता है हर तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ होती हैं, सिर्फ और सिर्फ पूरे सन्नाटे में सिर्फ उसको अपने पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, अब वो कहता है कि अगर मैं अपना डायरेक्शन भूल जाऊँ तो मैं कहीं पे निकल नहीं पाऊँगा। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air, अब इसके बाद में buzzard rose यानी रोज़ जो होते हैं कांटे वाले गुलाब के पेड़, वो उसके सामने हवा में लहराते हुए दिखते हैं। came into the clearing under the oaks, अब वो आगे बढ़ते बढ़ते एक ओक के पेड़ के पास में आ जाता है। buzzard sat in the circle round the cascades of the doe, अब वो जो
कैसकेस के अराउंड में वो लोग बैठ जाते हैं। बजर्ट्स यानी भनभनाहट जो मक्खियों की होती है, वो उनका पूरा एक झुंड होता है, वो डो के आसपास बैठ जाते हैं। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हीज्ड एट हिम। अब उन लोगों ने क्या किया, अपना जो डंक मारने वाला चीज़ होता है वो उन्होंने अपनी मुंडी को निकाल कर और उसकी तरफ उसकी गर्दन में हीज्ड कर दिया, यानी कि डस दिया। ही थ्रू हिज फॉक एट देम एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री। अब उसने एक बड़ा सा पत्थर उनके सामने फेंका और वो लोग जो झुंड में आ रही थी अब वो दूसरे सामने वाले ट्री पे चली गई। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट किल्ड फिश एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स। अब उसने क्या देखा, सैंड यानी कि जो रेत होती है, रेत के ऊपर एक बड़ी सी बिल्ली के पैरों के छाप दिख रहे थे। अब ऐसी बड़ी सी बिल्ली के प्रिंट दिख रहे थे जैसे कि उसने कैट्स किल्ड फ्रेश यानी किसी फ्रेश किसी की उन्होंने शिकार किया, मारा है। एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स, और उसने वो डो को मार के और उनको कैरियन बर्ड्स की तरफ फेंक दिया होगा। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. अब वो उस जगह पर पहुंच गया जहाँ पर उसने फॉन को देखा था। It did not seem possible that it was only yesterday. अब उसको यह भी शंका भी हो रही थी क्योंकि ये चीज़ उसने कल की थी, यानी एक दिन पूरा बीत चुका था, उसने फॉन को वहाँ देखा था।